डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़। आज जो बैठक बुलाई गई थी, आज की जो आपात बैठक बुलाई गई है उसका मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ 25-26 का इलेक्शन था। 22 तारीख को हमारा नामांकन हुआ, जो हमारे कैंडिडेट थे, जो भी प्रत्याशी थे। 27 तक नाम वापसी और पर्चा खारिजा जो भी करना था वो होना था उसके लिए, परंतु माननीय चुनाव अधिकारी महोदय ने मनमानी ढंग से विधि विरुद्ध तरीके से, जबकि चुनाव के तिथि के दिन किसी भी सदस्य के प्रपत्र के वैधता और अवैधता का प्रश्न नहीं उठता है। सिर्फ और सिर्फ उस दिन चुनाव होता है। किसी भी प्रपत्र की जांच चुनाव तिथि के पहले हो जानी चाहिए, परंतु माननीय चुनाव अधिकारी महोदय ने विधि विरुद्ध तरीके से, मनमानी ढंग से नहीं हुई है, वही बता रहा हूँ। मैं जयप्रकाश यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़। आज जो बैठक बुलाई गई, आज बैठक बुलाने का आपातकाल ये है कि हमारे यहाँ जो है चुनाव तिथि 28/1/2026 को दिन बुधवार 4 बजे से मतदान कराने की थी। दिनांक 22/1/2026 को 12 बजे से 4 बजे तक पर्चा दाखिला था। दिनांक 27/1/26 को 4 बजे तक पर्चा वापसी थी और दिनांक 28/1/26 को चुनाव संपन्न होना था 4 बजे। लेकिन पहले हमारे यहाँ चुनाव, इसके पहले एक बार तिथि घोषित की गई थी, लेकिन उस तिथि को एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्री उमाशंकर यादव ने दोबारा मीटिंग बुलाकर चुनाव अधिकारी गलत तरीके से संतोष मित्रा को नियुक्त करते हुए चुनाव की डेट 28 करा दी। ठीक है, सारे सदस्य कहे चलिए जो है सो है, लेकिन उनका भी कार्यकाल 5/7/25 को एल्डर कमेटी का खत्म हो गया था। एक मीटिंग हुई थी 27/11/24 को, जिसमें ये हुआ था हमारे बार द्वारा कि जो एल्डर कमेटी का चेयरमैन रहेगा वो 2 वर्ष का होगा। तो उस हिसाब से तो बार ने निर्णय लिया कि 1 साल इनका बढ़ा दीजिए, अगले साल एल्डर कमेटी का चुनाव हो जाएगा। लेकिन अब वो एल्डर कमेटी से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। बार का चुनाव था और चुनाव में सारी बातें हो चुकी थी। शाम को 4 बजे जब चुनाव अधिकारी ने कहा कि अध्यक्ष पर ही केवल 3 पर्चा आया है और आलोक रंजन श्रीवास्तव, घनश्याम यादव, राम प्रताप राय, और तीनों पर्चे वैध हैं। और वैध के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार हमारी मीटिंग में हुआ था कि जिसकी मीटिंग में उपस्थिति 50% रहेगी उसी का पर्चा वैध होगा। तो उस हिसाब से भी आलोक रंजन का सबसे ज्यादा उपस्थिति, इसके बाद राम प्रताप राय की थी, घनश्याम की कम थी। ठीक है, लेकिन वो पूरा चुनाव छोड़कर भाग गए और गलत तरीके से हमारे बार के प्रपत्रों का दुरुपयोग करते हुए अखबार में दे दिया कि राम प्रताप राय अध्यक्ष, फलाने उपाध्यक्ष, फलाने हु सब गलत तरीके से काम किए। उसी के सापेक्ष आज हम लोग बैठक करके और उसका अखबार में खंडन देने जा रहे हैं, आप लोगों को भी बयान दे रहे हैं। नहीं, 4 तारीख को हमारे यहाँ बार का चुनाव पुनः 50 सदस्य उपस्थित होकर श्री जयप्रकाश यादव वर्तमान अध्यक्ष को चुनाव अधिकारी बनाए और 4 तारीख को हमारे यहाँ 1 बजे से लीगल रूप से चुनाव है और संतोष मिश्रा द्वारा भ्रामक खबर फैलाकर की जाएगी। अब हमारा बार जो कहेगा, अब उनको जो सजा देगा उसको एक्शन लेगा। हम एक बैठक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, दोबारा 4 तारीख को निश्चित है। कल 28 के मीटिंग में ही 28 के मीटिंग में ही जहाँ दस्तखत भेज दिए, वो मीटिंग में भी दिखा दे रहा हूँ, इसको निकाली एक कार्रवाई। मैं अजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़। आज जो बैठक बुलाई गई थी, आज की जो आपात बैठक बुलाई गई है उसका मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ 25-26 का इलेक्शन था। 22
तारीख को हमारा नामांकन हुआ, जो हमारे कैंडिडेट थे, जो भी प्रत्याशी थे। 27 तक नाम वापसी और पर्चा खारिजा जो भी करना था होना था उसके लिए, परंतु माननीय चुनाव अधिकारी महोदय ने मनमानी ढंग से विधि विरुद्ध तरीके से, जबकि चुनाव के तिथि के दिन किसी भी सदस्य के प्रपत्र के वैधता और अवैधता का प्रश्न नहीं उठता है। सिर्फ और सिर्फ उस दिन चुनाव होता है। किसी भी प्रपत्र की जांच चुनाव तिथि के पहले हो जानी चाहिए, परंतु माननीय चुनाव अधिकारी महोदय ने विधि विरुद्ध तरीके से, मनमानी ढंग से, किसी के बहकाव में आकर के चुनाव के तिथि के दिन ही वैधता और अवैधता का प्रमाण जो है प्रमाणित कर रहे हैं। यह सरासर गलत है, विधि विरुद्ध है। बार काउंसिल में भी इस तरह का नहीं है। पूरे भारत में जब भी ऐसा चुनाव होता है तो चुनाव के तिथि के दिन किसी भी पर्चे की वैधता और अवैधता की बात नहीं चलाई जाती है। इसीलिए हम लोगों ने आज एक आपात बैठक बुलाई है, और आपात बैठक में जो इन्होंने कल बिला वजह विधि विरुद्ध तरीके से, मनमानी तरीके से, फर्जी तरीके से आप चुनाव अधिकारी का लाभ लेते हुए इन्होंने जो है अपने मनमानी ढंग से अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, जिसका भी ये फर्जी तरीके से अखबार में दे करके कि ये अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, ये मंत्री हो गए, ये फला हो गए, यह सरासर गलत है। जिसका आज सदन में सदस्य जो है, सारे सदस्य उपस्थित होकर के घोर निंदा करता है और इसका उस प्रकाशन का खंडन भी करता है। जी, कारकाड़ी अभी बनी ही नहीं। अब देखिए, जब चुनाव तिथि घोषित हो गई तो पुरानी कार्यकारिणी भंग हो जाती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है 4 फरवरी को इलेक्शन होना है, नए कार्यकारिणी का गठन होना है, और आप सारे लोगों को बुलाया जाएगा, हम लोग बुलाएंगे।